अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, कैसे? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक हैं। आज हम उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मौलाना साहब इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, उनके हदीस, उनके जो उन्होंने फ़ज़ाइल बताए हमें, उन मुश्किल में जो हमें पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा मर्तबा मकाम है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नबी के यहाँ। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए और बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ ईमान लाए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मुश्किल में अल्लाह के नबी के साथ थे और बड़ी मुश्किलें देखी ज़िंदगी में, बड़े हालात देखे और दीन पर जमे रहे। और मुश्किल वक्त के साथियों में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह का भी बड़ा मकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा जो है ना मुश्किलों में, बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया। और अल्लाह के नबी ने फिर उनको बशारत दी है, ए अली, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, तो मेरा पड़ोसी होगा। और अल्लाह के नबी ने जो अपनी बेटी का निकाह दिया हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, कहा ये निकाह मैंने नहीं, मेरे अल्लाह की तरफ से तयशुदा है कि अपनी बेटी जो नबी की बेटी है ये अली के निकाह में दी जाए। और फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से फरमाया कि तू मुझसे मैं तुझसे, बहुत मकाम दिया। एक मौके पे जंग के दौरान कुफ़ार ने जो है ना हर तरफ ये अफवाह फैला दी कि जंग के दौरान कि अल्लाह के नबी को हमने शहीद कर दिया। भगदड़ मच गई, लोग परेशान हाल, साहबा कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, गम की हालत, परेशानी की हालत में, कि अल्लाह के नबी का सुनकर इतना सदमा हुआ कि वहाँ गम की वजह से जो है ना हौसले टूट गए, हौसले बिखर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को जब पहुँचा, ये बात पहुँची, हज़रत अली ने सबसे पहले जो है ना जो शहीद हुए थे उनको उनमें तलाश किया, अल्लाह के नबी उनको ना मिले। फिर ज़ख्मियों में जाकर तलाश किया, वहाँ पे भी अल्लाह के नबी ना मिले। तो हज़रत अली के दिल में आया कि अल्लाह के नबी मैदान को छोड़कर जाने वाले तो नहीं हैं। अगर अल्लाह के शायद हमारी कमी की वजह से अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों पर उठा लिया हो, तो अगर अल्लाह के नबी नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा। तलवार ली और कुफ़ार के जमघटे में घुस गए, हत्ता के दोनों हाथों से जो है ना उनको काटते 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 कुफ़ार को जो है ना वो उनकी सफ़े हटती गई। देखा तो कुफ़ार के जमघटे के बीच में अल्लाह के नबी जो है ना परेशान थे और चारों तरफ से कुफ़ार ने घेरा हुआ था, उनके घेरे में आ गए थे। अल्लाह के नबी को उठाया और अपने साथ बिठाया। अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत की बशारत दी। फिर एक कुफ़ार का जमघटा आया अल्लाह के नबी के ऊपर वार करने के लिए। हज़रत अली उनको काटते रहे, उनको मारते रहे, हत्ता कि उनके बीच में से अपने आप को भी बचाया, अल्लाह के नबी को बचाकर वहाँ से कुफ़ार के जमघटे में से निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी और बहुत खुशी का इजहार फरमाया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को ऊपर जो है ना अल्लाह ने बड़ा इल्म को खोला हुआ था, तो बड़ी इल्म के दरवाज़ा का लक़ब भी मिला हुआ था। एक मौके पे फरमाया, सारी दुनिया गफलत की नींद सोई है, मौत आएगी तो जाग जाएगी। हकीकत जो है ना मौत के बाद इंसान के ऊपर खुल जाएगी कि हाय दुनिया पर रह के मैंने आखिरत में क्या भेजा है। एक मौके पे कब्रस्तान में जा रहे थे तो साथ उनके ग़ुलाम था कुमेल। अपने ग़ुलाम कुमेल को कहा, ए कुमेल, ये कब्र अमल का संदूक है। कब्रस्तान और कब्र को देख कर फरमाया, ये कब्र अमल का संदूक है। इंसान को जब इस कब्र में डाला जाएगा उसको पता चल जाएगा कि दुनिया में रह के मैंने आखिरत में क्या भेजा हुआ। और फरमाया, काश कि मैं तुम्हारा हाल जान सकता और तुम्हारे बाद क्या क्या हाल है। तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, बेटों ने माल तकसीम कर लिया और विरासत तकसीम होगी। तो मेरे भाइयों को ऐसे अल्लाह वाले थे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना हुआ था। एक साहबी फरमाते हैं कि मैं रात को आधी रात के वक्त हज़रत अली को देखता था कि नमाज इस हालत में पढ़ते थे, इस कदर रो 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 के कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी और ऐसे अल्लाह का खौफ तारी हो जाता था कि कपकपी तारी हो जाती थी।
और वो ऐसे रोते थे कि जैसे शाम का ढसा हुआ तकलीफ की हालत में रो रहा होता है। ऐसे अल्लाह के साथ ताल्लुक बना हुआ था। और एक जंग के मौके पे एक जगह गए तो एक तरफ कुफार का मजमा था, एक तरफ मुसलमानों का मजमा था। और कुफार के मजमे में से जो है ना एक बहुत बड़ा कदावर, बहुत बड़े जिस्म वाला, वो 100 बंदे, 1000 बंदा एक तरफ हो, वो एक बंदा एक तरफ हो, इतनी ताकत वाला वो बंदा था। तो वो मुसलमानों को ये ताना देता था कि आओ तुम्हारी जन्नत का तुम्हारा ख्वाब पूरा करूं, आओ तुम्हें मैं मार कर जन्नत में भेजूं तुम्हारी। तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त है मैं इससे मुकाबला करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली, उसका नाम जो है ना मेरे जहन से निकल गया, अलबत्ता वो बहुत कदावर जान वाला, ये ऐसी ताकत वाला है कि इसके साथ 100 बंदे भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसको अल्लाह ने बड़ी ताकत और कुव्वत दी हुई है। फिर उसने ललकारा, फिर अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी, फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को रोक दिया। फिर तीसरी मरतबा उसने ललकारा, फिर हज़रत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह एक मरतबा मुझे इजाज़त तो दे। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। जब मैदान में उतरे, एक तरफ कुफार का मजमा था, एक तरफ मुसलमानों का मजमा, और सामने वो, तो उसको फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसने पूछा तुम कौन हो? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं अल्लाह का शेरों में से शेर हूँ, मेरा नाम अली इब्न तालिब है, कि मैं तालिब का बेटा अली हूँ। उनको हो भतीजे तू बच्चे जा भतीजे, तुझे मैं कुछ नहीं कहता, तू छोटा है, बच्चा है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बच जा मुझसे। उन्होंने कहा चाचा तू तो मुझे कुछ नहीं कहता, मैं तो तुझे मारने के लिए आया हूँ, तो एक मरतबा मुझसे लड़ कर तो देख, तुझे पता चल जाएगा तू किसके साथ मुकाबला कर रहा है। वो हैरान हो गया, उसने कहा अच्छा इतनी जरूरत? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरी तलवार जो है ना खोपड़ियाँ नाप तोल कर काटती है, और मैं लोग कुफार को ऐसे काटता हूँ जैसे कि मूली गाजर काटा जाता है। तो इतनी देर जंग का मैदान गर्म हो गया, धूल उड़ना शुरू हो गई जी। उसने हज़रत अली पे वार किया, हज़रत अली ने उस पे वार किया, हत्ता के उसकी एक वार का हल्का सा हज़रत अली के किनारे पर कंधे पे लगा, और फिर अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अली को फातह कर, ए अल्लाह अली की मदद कर, अल्लाह अली को फतह दे, और अली के हज़रत अली की मदद फरमा। तो धूल उठी, तो उस धूल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे जब वार किया, उसने लोहे का पहना हुआ था नेज़ा, वो पहना हुआ था, और सीने पे नेज़ा। हज़रत अली का इतना ताकतवर वार हुआ कि वहाँ से वो लोहे का कटा और उसका जिस्म कटा, ताकि वो कटते कटते 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और वही सब के सब कुफार जो है ना वो हैरान हो गए कि इसको एक बच्चे ने मार दिया, कि जो 1000 बंदों से नहीं मरता था। तो अल्लाह के नबी ने इतनी मुसरत का इज़हार किया, इतनी खुशी का इज़हार किया, और हाथ उठाकर दुआएं दी। तो अल्लाह ने हज़रत अली से बड़ा काम लिया। तो मेरे भाइयों को फिर उनकी औलाद अल्लाह ने ऐसी नवाजी जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं जी। फिर उनकी औलाद के ऊपर ऐसी कुर्बानी और आजमाइश आई कि कायनात में ना इससे पहले इतनी बड़ी कुर्बानी किसने दी होगी, ना इसके बाद कोई दे सकेगा। मौलाना साहब ये तो वो हस्तियां हैं जिनकी बात हम जितनी कर सकें वो कम है, इनका तज़किरा कभी खत्म नहीं होने वाला। जन्नत के सरदार अल्लाह के नबी ने ऐसा मकाम दिया कि इनके जो बेटे हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार, इनकी बीवी हज़रत फातिमा वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं जी। अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया। तो मेरे वजह को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और जो उन्होंने अल्लाह के नबी के लिए अपना खून लगा दिया, अपना तन मन अपनी औलाद कुर्बान कर दी अल्लाह के नबी के दीन पर, अल्लाह के नबी के मकसद पर। असल में हमें उनका मकसद जानना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए दुनिया में आए, और इतना मकाम मर्तबा उनको किस वजह से मिला कि उन्होंने अपनी जान को जान ना समझा, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन और अल्लाह के नाम पर अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया। आज भी और क़यामत तक इंसानियत के साथ अल्लाह का वही मामला है, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के दीन के लिए अपने तन मन, अपने जान माल वक्त को अल्लाह के दीन पर लगाएगा, वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू होगा, क़यामत तक अल्लाह का यहाँ उसका मर्तबा और मकाम रहेगा। तो ये उनकी ज़िंदगी का और उनकी औलाद का मकसद जो है ना, जो कुर्बानी देने का मकसद ये है कि अल्लाह के दीन को हम सीने से लगाएं, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के
नबी की सुन्नत तरीक़ों को अपने सीने से लगाएं और अपने अपनाएं और उसको सारी दुनिया के इंसानों तक पहुँचाएं। ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। बिल्कुल। तो इस पर मैं भी आने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, हाँ। और आप सब भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।